हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हाल चाल कैसे हैं? बढ़िया, एकदम झक्कास, फर्स्ट क्लास। जय हिंद। बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.4 के आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है। क्या करना है इसमें, देखिए हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है ना, क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। कह रहा है 8a क्यूब बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक, अच्छा बच्चों, ये वाले फार्मूले तो याद है जो मैंने आपको बताए थे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ना। एक बार फिर से ध्यान दिलाते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, अच्छा देखो बच्चों, इसी फार्मूले को अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए, ये ऐसे दिया ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला हिस्सा अगर a से मल्टीप्लाई, ये वाला हिस्सा अगर a से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3a स्क्वायर बी, ऐसे आएगा। और फिर 3ab को b से करोगे तो कितना आएगा, 3ab स्क्वायर। मतलब इसको ऐसे पढ़ो या फिर ऐसे पढ़ो, दोनों का मतलब सेम टू सेम है, ठीक है ना। ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मैंने। अच्छा, वही चीज यहाँ पर भी अगर इसको हम सॉल्व करें तो ऐसे है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 3a स्क्वायर बी आया ना। अब यही माइनस वाला इससे मल्टीप्लाई होगा b से तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा। तो फार्मूला ऐसे हो या ऐसे हो, दोनों का मतलब सेम टू सेम है, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब आगे देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन जो है हमें इस तरह से दे दिया गया है, ये चीज दे दी गई है और हमें ये बनाना है इधर वाला। ठीक है, जैसे ऐसे होता था तो ऐसे बनाते थे, अभी इधर वाला दिया है ऐसे बनाना है। ठीक, उसी तरह माइनस वाले में इधर वाला दिया है ऐसे बनाना है। तो यहीं पे भी आ जाओ, देखो इसमें ध्यान से देखो, सब प्लस में दिख रहा है, तो सब प्लस में दिख रहा है यानी ये प्लस वाला ही फार्मूला होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से देखो, a क्यूब, यहाँ पे देखो a, 8 क्या है, 8a पूरा का पूरा a मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं इसको क्यूब बना के लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 2a क्यूब। बोलो ध्यान से बच्चों, इसको सॉल्व करूंगा तो 8 ही तो आएगा। ठीक है, ये मैंने 8 की जगह पे लिख दिया, ठीक है भाई। अच्छा, फिर b क्यूब तो एज इट इज रहेगा b क्यूब। ठीक, फिर फार्मूले में क्या होता है, 3a स्क्वायर b। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 3a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a देखो कितना है, a ये वाला हिस्सा है, ये पूरा a है। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर कर दिया और b की जगह पे तो b ही है। समझ में आया। आगे देखो क्या कर रहा है, प्लस 3ab स्क्वायर। चलो भाई, 3a की जगह पे कितना, 2a, और b स्क्वायर b की जगह पर तो b ही है, b स्क्वायर। अब तुम खुद ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है ना 12a स्क्वायर b, इसको मैंने इस तरह से ब्रेक करके लिखा है, ये वाला हिस्सा। इसी तरह से 6a स्क्वायर b, इसको ब्रेक करके लिखा है। आप खुद देखो, यहाँ देखो, अच्छा देखो ध्यान से समझो, ये सिर्फ 3 दिया है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 4a स्क्वायर b, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 3 12a स्क्वायर b। देखो यही चीज आएगी ना, बोलो समझ में आया ना। ठीक है, तो चलो अब आगे इसको लिखते हैं। तो अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, ये a क्यूब, ये b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही वाला फार्मूला बनना है। तो ये किसका फार्मूला होता है, a प्लस b का होल क्यूब का। तो यहाँ पे a की जगह पे 2a हो गया और b की जगह पे b ही रहा, तो ये हो गया इसका होल क्यूब। ठीक, तो ये हो गया इसका फैक्टर। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, है ना, आसान। ठीक, अब देखो वही सेम टू सेम चीज बच्चों यहाँ भी लिखी है, इसमें साफ दिख रहा है। देखो कौन सा फार्मूला लगेगा, ध्यान से समझो, 8a क्यूब, देखो सेम टू सेम वही चीज है, दिख रहा है ना, सेम टू सेम। बस यहाँ पे देखो ये माइनस वाली कहानी चल रही है, माइनस वाली कहानी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल पहले जैसा ही है, सब कुछ वही। तो यहाँ पे माइनस b क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर, a की जगह पर 2a, तो 2a का स्क्वायर इंटू b, और फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a की जगह पर 2a और b की जगह पर b स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो फार्मूला कौन सा बना, जल्दी बताओ, इसको देख के समझ गए होगे आप लोग, 2a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, तो फिर से देखो, मैंने कहा ना बहुत ही आसान है। ओके, चलो बच्चों देखो नेक्स्ट पार्ट इसका क्या करना है इसमें। तो इसमें भी देखो बच्चों वही कहानी है। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे जो साइन होता है ना, साइन की हेल्प से पता लगाया करो कौन सा फार्मूला है। अब जैसे देखो यहाँ पे माइनस माइनस आया ना, माइनस, यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस 2 बार आया, माइनस माइनस, तो समझ जाओ कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस b का होल क्यूब लगेगा। ठीक, तो इस फार्मूले की हेल्प से ही हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, है ना।
तो इसको लिख लेते हैं 3 का क्यूब। ठीक, 125 बच्चों होता है 5 और ये a एज इट इज रहेगा, तो हो जाएगा 5a का क्यूब। ठीक, फिर फार्मूला क्या कहता है, -3a स्क्वायर b, -3a स्क्वायर, a कितना है 3, इसी का स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर, और b कितना आया 5a। अब ध्यान से देखो, अगर बच्चों मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूं तो ये मिल जाएगा 135, दिखाएं करके देखो, 3 का स्क्वायर 9 और ये 5 3 जा 15, 15 9 जा 135 है। देखो आ रहा है ये चीज, तो बस फार्मूले के हिसाब से इसको ब्रेक कर दो, क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं कभी। अब लास्ट में क्या होता है, +3ab स्क्वायर, तो 3a, a की जगह पर 3 है और b की जगह पर 5 है, तो इसका स्क्वायर कर दो 5a स्क्वायर। आप ये वाला हिस्सा सॉल्व करोगे इतना पार्ट, तो ये मिल जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलो इसको मैंने ऐसा लिख दिया और इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, इतना क्लियर है। अब देखो बच्चों, फार्मूला किसका बना, मैंने क्या बताया, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो कितना होगा 3 - 5a इसका होल क्यूब। समझ में आ रही बात, तो इसका होल क्यूब करेंगे तो ये चीज आएगी। ठीक, फिर से वही कहानी है, सब आसान है। देखो इसमें आओ, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है ना, ये सब छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। और 27 अभी बताया 3 का, तो ये हो गया 3b का होल क्यूब। अब फिर से फार्मूला क्या कहता है, -3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर, a कितना है 4a, इसका स्क्वायर कर लो, तो 4a स्क्वायर b। ठीक है, b कितना है 3b है। ठीक है, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की जगह पे क्या लिखेंगे 4a और फिर b स्क्वायर, b की जगह पर 3b है ना, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है भाई, चलो अब ध्यान से देखो कितना आएगा। ये फार्मूला किसका बन गया, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो कितना हो गया बच्चों 4a - 3b का होल क्यूब। इसका होल क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा। इतना क्लियर है, बताओ इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या। ठीक है, देखो बच्चों अब इसका ये लास्ट पार्ट है ना, 8 का 5th पार्ट। ठीक, इसमें भी देखो बच्चों माइनस 2 बार आया है, माइनस 2 बार, यानी यही वाला फार्मूला लगेगा, है ना। तो 27 बच्चों किसका क्यूब होता है 3 का, है ना, अभी समझा हमने। तो ये हो गया 3p, ये होल क्यूब हो गया 1/, अब देखो 216 6 का क्यूब होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/6 का क्यूब। बच्चों आप 6 × 6 करोगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा तो ऊपर तो 1 है, तो 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं चाहिए। फिर फार्मूला क्या कहता है, -3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, ये कितना है 3p, इसका स्क्वायर, और b की जगह पे आ जाएगा 1/6। इतना क्लियर है। फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इसको मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह पर 3p और b की जगह पर 1/6 इसका स्क्वायर। ठीक, तो फिर से देखो a स्क्वायर -b स्क्वायर -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, किसका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया 3p - 1/6 का होल क्यूब। देखो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, इधर वाला हिस्सा दोनों बराबर आने चाहिए, वेरीफाई करना है। तो अब इसके लिए ध्यान से देखो बच्चों, अब हमको 2 फार्मूले और समझने पड़ेंगे, है ना, ये 2 तो मालूम ही है। यहाँ देखो फार्मूला नंबर 3, a³ + b³, याद रखना ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, ये a + b का होल क्यूब है, तो ये चीज अलग है, a³ + b³ अलग अलग। ठीक, तो इसका फार्मूला होता है बच्चों a + b, फिर ब्रैकेट में देखो a² + b² - ab। ठीक है, a³ + b³ का। सिमिलरली इसी तरह से a³ - b³ का फार्मूला a - b, फिर ब्रैकेट में a² + b² + ab। देखो ऐसे याद रखो, अगर a³ माइनस वाला आया है तो इधर वाला हिस्सा सब प्लस होता है, दिख रहा है, सब कुछ प्लस में होगा, और जब यहाँ पे प्लस में आता है तो इधर वाले में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, चलो अब देखो वही वेरीफाई करना है कि इधर वाला हिस्सा दोनों बराबर है। तो चलो भैया वेरीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। पहले देखो ये LHS है, ये RHS है, तो हम यहाँ पे RHS ले लेते हैं, टेकिंग RHS। ठीक है बच्चों, तो RHS उठाते हैं भाई, RHS उठाते हैं। तो देखो क्या करेंगे, पहले देखो बच्चों ये x इन सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये y इन सब से मल्टीप्लाई होगा, है ना। पहले x इन सब से, तो देखो x का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा x³ आएगा, x को x स्क्वायर से करो, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -x² y, फिर x का y स्क्वायर से करेंगे तो +x y स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब वही कहानी y से करो, तो y को इससे करो तो कितना आएगा yx², फिर y को इससे करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे y × y, तो ये हो जाएगा xy²,
फिर y को y स्क्वायर से करेंगे तो ये आएगा y क्यूब। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस का और एक्स स्क्वायर वाई प्लस का ये कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का कैंसिल, कितना बचा? तो ये बचा बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो यही चीज चाहिए थी तो हो गया वेरीफाई, LHS RHS प्रूव्ड हो गए, है ना, वेरीफाई हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इसी तरह इसमें आते हैं, इसमें भी वही चीज टेकिंग RHS, है ना, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS। ठीक, तो RHS उठाते हैं हम। देखो तो फिर से बच्चों x का इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो x का x स्क्वायर से करो तो आएगा x क्यूब, x का इससे करो तो कितना आएगा x स्क्वायर y, है ना, फिर x का y स्क्वायर से करो तो कितना आएगा x y स्क्वायर। इतना क्लियर है? ठीक, अब माइनस y, देखो यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस से करते हैं, माइनस y का इससे करोगे कितना आएगा माइनस x स्क्वायर y, फिर माइनस y का इससे करो कितना आया, ये हो गया, पहले तो इससे किया, हाँ ठीक, अब इससे करेंगे तो कितना आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई का इससे करोगे तो कितना आएगा माइनस वाई क्यूब, है ना, माइनस वाई क्यूब। देखो ये सबसे किया मैंने, एक्स का इन तीनों से फिर वाई का इन तीनों से। अब देखो बच्चों एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस कर दिया, कितना बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो देखो ये भी हो गया ना, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। इतना समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों? ठीक है, क्लियर है? चलो अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। अब देखो बच्चों इसमें भी फिर वही कहानी है। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब ये वाला दे दिया है और हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला। देखो मैंने क्या कहा था, फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना, बहुत ज्यादा। तो फार्मूले याद नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आप लोगों से। तो फार्मूले अच्छे से याद रखो। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ध्यान से देखो ये 27 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3y का होल क्यूब। बच्चों इसका क्यूब करूंगा तो यही आएगा। और 125 को क्या लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का a प्लस b, तो a की जगह पे बच्चों कितना है 3y और b की जगह पे है 5। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, चलिए यहाँ आएगा भी नहीं, यहाँ लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा a प्लस b। ठीक, फिर आगे क्या है a स्क्वायर, तो a की जगह पे तो 3y है तो इसका स्क्वायर करते हैं, 3y का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9y स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25z स्क्वायर, फिर माइनस ab, दोनों का मल्टीप्लाई 5 3 जा 15yz। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हो गया सॉल्व, फैक्टराइज हो गया, मतलब सॉल्व कर दिया हमने। ठीक, आगे देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो इसमें भी देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखो, 64 को देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो चलो अच्छा यही लिख देता हूँ, 64 को ऐसे लिख सकते हैं 4m का क्यूब, और 343 किसका क्यूब होता है मालूम है 7 का, याद रखा करो, ये हो जाएगा 7n का क्यूब। ठीक है भाई, अब फिर से देखो यही वाला फार्मूला बनना है, तो क्या आएगा ये a माइनस b, यानी a हो गया 4m और b हो गया 7n। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 16m स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49n स्क्वायर, फिर प्लस ab, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28mn। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? तो देखो फार्मूला पता है तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। ओके, तो बच्चों इसमें कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो क्या करना है, अरे कमेंट करो और पूछो।